लेकिन सबसे पहले रुख रायपुर का करेंगे, जहां अब से कुछ देर पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा का पार्थिव देह रायपुर पहुंच चुका है और थोड़ी देर पहले ही दिल्ली से पार्थिव देह उनका रायपुर पहुंचा है। अब से कुछ ही देर में राजीव भवन में उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा, जहां कांग्रेस के सभी नेता वहां अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे और दोपहर में उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें आपको कि मोतीलाल वोरा के निधन से छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। इस दौरान किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। मोतीलाल वोरा, जो कल ही की बात है जब अचानक से इस बात की जानकारी मिली, खबर मिली कि अब मोतीलाल वोरा नहीं रहे हमारे बीच, और 2 दिन पहले ही उनका जन्मदिन उन्होंने बनाया था, बयानबा उनका जन्मदिन था, और अचानक उनके इस निधन की जानकारी मिली। बता दें आपको, दुर्ग में आज दोपहर में उनका अंतिम संस्कार होगा। और राजनीतिक जीवन पर भी हम अगर नजर डालें तो मोतीलाल वोरा, जो 92 साल की उम्र में जिनका निधन हो गया, एक लंबी राजनीतिक यात्रा उनकी रही है और कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की जब कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले सदन में मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, सभी ने उन्हें याद किया और जो योगदान एक बेहतर राजनीति के तौर पर मोतीलाल वोरा का रहा है, उन सभी ने मोतीलाल वोरा के इस राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि दी। तो दुर्ग में थोड़ी देर में आज अंतिम संस्कार होगा मोतीलाल वोरा का। बता दें आपको, अब से कुछ देर पहले उनकी पार्थिव देह पहुंच चुकी है राजधानी रायपुर। अभी राजीव भवन में उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा और कुछ ही देर बाद यहां पर दिग्गजों का पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। वहीं इस वक्त भोपाल से खबर मिल रही है, जहां भोपाल के पीसीसी कार्यालय में मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी इस दौरान मौजूद रहे। संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कि हमारा किसान जो है इस देश के, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी और की सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। ये चाहती है कि किसान की कमर किसी तरह से टूट जाए। आप सब जानते हैं कि पंचायतों में भी कोई एजेंडा आता है तो 1-2 दिन पहले दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा लोकसभा जो सर्वोच्च सत्ता है, सबसे बड़ी पंचायत इस देश की है, वहाँ चुपके से इस एजेंडे को तुरंत 10 बजे लाया गया है। जब माने पार्लियामेंट में लोग पहुँच गए, अब जब पहुँचे हम लोगों ने आवाज़ उठाया तो कहा नहीं, इमरजेंसी थी, कोविड का था, इसलिए और ज़रूरी था, जल्दी लाना पड़ा। जल्दी लाए, हम लोग उस पर चर्चा करना चाहते थे, चर्चा करने के लिए हम लोगों को मौका नहीं दिया गया। ये प्रजातंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। वोटिंग कराने की भी अनुमति नहीं दिया। हाँ नामे ज़बरदस्ती जो है इस बिल को पास कराया गया, जो किसान विरोधी बिल है। इसका हम लोगों ने सदन में विरोध किया, बाहर विरोध किया और हम सब कांग्रेस पार्टी किसान के साथ में